नमस्कार। एसटीडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो आपका न्यू अधिसूचना जो जारी हुआ है आज के ही दिन, आप देख सकते हैं 7/6/2022 को ही यह लेकर के मैं आया हुआ हूँ। यह जो अधिसूचना है आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया गया है और आपका प्राथमिक शिक्षक निर्देशालय से जारी हुआ है। झारखंड सरकार का यह अधिसूचना है। क्या कुछ इसमें विशेष निकल करके आया हुआ है उसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले आप संक्षिप्त में जान लें कि जो अभ्यर्थी जो आपका जेटेट पास किए हुए हैं उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी यहाँ पे निकल करके आने वाला है, निकल करके आ गई है। अधिसूचना जारी हो गया है। इसका जो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक की नियुक्ति होना है उसका विज्ञापन जो है बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। इसका अधिसूचना जो है वह जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के संबंध में यह जो है अधिसूचना है आपका। और कुछ क्या विशेष निकल करके आया हुआ है हम लोग यहाँ डिटेल से यहाँ पर क्या करेंगे जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप तक नए नए वैकेंसी के अपडेट्स जो है बिल्कुल फ्री में आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिटेल से सभी जानकारियाँ जो है आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है आपका। यहाँ पे देखिए अध्याय 2 में जो है विशेष निकल कर के आया हुआ है कि सहायक जो आचार्य नियुक्ति में शामिल होने की जो न्यूनतम जो अर्हता जो होगा वह यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए आपको, तभी आप भर सकते हैं। फिर आपको किसी भी मान्यता प्राप्त आपराधिक मामलों में सजा प्राप्त एवं दोष सिद्ध नहीं हो अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त वगैरह नहीं हो। सहायक आचार्य से सीधी नियुक्ति हेतु जो है न्यूनतम आयु जो रखा गया है वह 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा को अंतर्गत आपका रखा गया है आपका। और विशेष जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है आपका। यहाँ पे देखिए 2 तरह का पोस्ट इसमें आएगा आपका। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक होगा, एक इंटरमीडिएट आपका प्रशिक्षित सहायक, और दूसरा जो पोस्ट होगा यहाँ पर वह आपका जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए आपका होगा। यहाँ पे देखिए आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक जो होंगे आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए निम्नलिखित विषय में स्नातक होना अनिवार्य होगा। यहाँ पे जो दिए गए सब्जेक्ट है उसमें अगर आप गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह सब विषय में इसमें से कोई एक में आपको स्नातक होना अनिवार्य होगा। जैसे गणित है, भौतिकी है, रसायन है, वनस्पति विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए आपका क्या है निम्नलिखित विषयों में से स्नातक या फिर आपका स्नातक प्रतिष्ठा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या है मेंशन है आपका। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपका सामाजिक शास्त्र, लेखा शास्त्र और आपका व्यापार शास्त्र में अगर आप स्नातक हैं तो आप क्या है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक जो है आप बन सकते हैं। वहीं भाषा के शिक्षक के लिए आप यहाँ पे मेंशन है अंग्रेजी व हिंदी के अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या जो इतना दिया गया है उसमें जिलावार भाषा में किसी भी विषय में स्नातक आपका होना चाहिए। कोई भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश वगैरह में आपका कोई भी भाषा में आपका स्नातक होना, स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप भाषा का शिक्षक जो है वह आपका आप बन सकते हैं। शैक्षणिक एवं प्राशैक्षणिक योग्यता अगर आपका जो प्राथमिक शिक्षक जो है प्राथमिक शिक्षक में 1 to 5 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होगा वह क्या होगा यहाँ पे मेंशन है आपका। प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 to 5 के लिए जो अभ्यर्थी जो भरेंगे उसके सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थियों को आपका क्या है मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा जो है झारखंड राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना क्या होगा आपका अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना आपका अनिवार्य होगा। और कुछ स्थिति में यह जो है शिथिल रहेगा। आप देख सकते हैं कौन सा स्थिति में आपका शिथिल यह जो है वह रहेगा। अगर बात किया जाए कि उपयुक्त जो शर्त दिए गए हैं अभ्यर्थी को +2 में उच्चतर प्राथमिक अथवा उसके जो समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण शर्तों को पूरा करते हो
और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका मेंशन है, आप देख सकते हैं क्या कुछ है। तो न्यूनतम 50% अंक के साथ +2 आपका होना चाहिए और उच्चतर माध्यमिक स्तर अथवा समकक्ष में आपका क्या है प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय क्या है आपका डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ अगर यह नहीं है तो यह भी हो सकता है आपका न्यूनतम 45% के साथ साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा हो सकता है। या फिर यहाँ पे मेंशन है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ +2 या उसके साथ साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसे हम लोग BL एड भी कहते हैं। या फिर आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 और उसके साथ साथ माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष में आपका शिक्षा शास्त्र या विशेष वर्षीय क्या है डिप्लोमा होना चाहिए। आपका स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका होना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल करके आया है कि अगर आप बीएड भी किए हुए हैं 2 वर्षीय या फिर 1 वर्षीय, तब भी इस फॉर्म को आप क्या है भर सकते हैं 1 to 5 वाला। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षित पात्रता जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका यहाँ पे दिए गए उनके अनुसार जो है योग्यताधारी न्यूनतम 50% अंकों के साथ क्या है स्नातक होना चाहिए तथा 1 वर्षीय बीएड 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को इन शर्तों के साथ परीक्षा सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि न्यूनतम जो नियुक्ति के पश्चात जो है राष्ट्रीय सहायक आचार्य शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण परिषद संस्थान से अपने खर्च पर एक अवसरीय रूप में 6 माह की ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य आपका होगा। अगर आप बीएड धारी हैं, स्नातक के बाद बीएड किए हैं और 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या है आपको क्या है आपका नियुक्ति होगा। उसके बाद आपको क्या है 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है उसका करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उसका वो अभ्यर्थी है जो विचार्यहीन रहेगा उसको क्या है रद्द कर दिया जाएगा उसका नियुक्ति को। और इसके साथ साथ बड़ी जो अपडेट आया है आप देख सकते हैं यहाँ कि यह सब होने के साथ साथ यह सब क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक जो शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा जो 1 to 5 तथा 6 to 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। जेटेट उत्तीर्ण है तभी आप क्या है यह जो वैकेंसी जो निकल करके आए हैं वह भर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने 1 to 5 का देखा। 1 to 5 में हम लोगों ने देखा कि आपका 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए आपका जो डिप्लोमा कोर्स है वह मांगा गया है इंटर के बाद। और अगर आप स्नातक हैं, स्नातक के बाद अगर बीएड किए हैं तब भी आप भर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको क्या है जेटेट पास होना चाहिए तभी आप भर सकते हैं। अब दूसरा जो है 6 to 8 के शिक्षक के लिए यहाँ पर सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो दिया गया है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या है मैट्रिक के इंटर यहाँ से आपका झारखंड से उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपका जो मेंशन है जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक होना चाहिए और समकक्ष में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका होना अनिवार्य है अथवा आपका न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो और फिर आपको क्या है 1 वर्षीय बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंक के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा क्या है शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक और बीएड वगैरह हो सकता है। यहाँ पे मेंशन है आपका। अथवा में यहाँ पे और कुछ दिया गया है आप देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदन करने के उच्चतर माध्यमिक के 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपका उत्तीर्ण है तभी भर सकते। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा द्विवर्षीय बीएड वाला भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि आपका इसमें भी आपका जेटेट पास होना पड़ेगा। 6 to 8 का जेटेट पास हैं तभी आप इसे आवेदन कर सकते हैं। सैलरी का बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए आपका सैलरी इंटर प्रशिक्षित के लिए सैलरी यहाँ पर मेंशन है क्या होगा यहाँ पे दिया गया है आपका देख सकते हैं। आपका
जो यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित सहायक जो आचार्य की श्रेणी जो है, यहाँ पे 3 तरह का श्रेणी होगा और इसका वेतनमान यहाँ पे मेंशन है। 6 to 8 के लिए यहाँ पे वेतनमान है, आप देख सकते हैं कितना होगा सैलरी। और वहाँ यहाँ पर देखिए आपका 1 to 5 के लिए यहाँ पे वेतनमान जो है दिए गए हैं। अब चयन की प्रक्रिया जो होगी वह क्या होगी, तो आपका प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा। इसमें क्या है, एग्ज़ाम के माध्यम से चयन आपको किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, इसको डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित जो आपका सहायक आचार्य के सीधी नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु जो है परीक्षा में कठिनाई का स्तर जो है +2 होगा और आपका झारखंड अधिवक्ता परिषद द्वारा कक्षा 1 to 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो रहा है। आप देख सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का होने वाला है। तो एग्ज़ाम सबसे पहले जो है आपका 3 पत्र में एग्ज़ाम आपका होने वाला है। सबसे पहला जो पत्र होगा वह आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का होगा और प्रश्न इसमें 70 रहेंगे और पूर्णांक भी 70 रहेंगे। समय जो है आपको 2.5 घंटा मिलने वाला है। वहीं सेकेंड पत्र जो होगा आपका वह इसमें आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 पूर्णांक रहेगा, समय आपको 2 घंटा मिलेगा और इसमें आपको जो है माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक आपका होगा इसमें। वहीं आपका तीसरा जो होगा वह 2.5 घंटा समय है इसमें भी और इसमें आपका जो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक से क्वेश्चन रहेगा, 40 प्रश्न 40 अंक के, सामाजिक विज्ञान से 70 अंक 70 पूर्णांक के और आपका विज्ञान और गणित से 70 अंक प्रश्न 70 आपका पूर्णांक के। तो इस प्रकार आपका टोटल जो हो रहा है 250 प्लस आपको यहाँ 100 जो आहर्क प्रवृत्ति के लिए आपका रखा गया है। उसी तरह अगर यह जो हम लोगों ने देखा अभी यह 1 to 5 के लिए था, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे वह 6 to 8 के लिए है, 6 to 8 के लिए। तो इसमें भी आपका जो है आप देख सकते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो मेंशन है आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका यहाँ पे देखिए मेंशन है आपका। इसमें भी इससे क्वेश्चन जो आपका प्रश्न रहेगा 100 रहेगा, 2 घंटे का होगा और पूर्णांक आपका जो है वह 100 रहेगा। वहीं माध्यमिक परीक्षा में के अनुरूप जो मातृभाषा से क्वेश्चन रहेगा 70 आपका, पूर्णांक भी 70, 2 घंटा समय मिलेगा आपको। और आपको जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक की इससे आपका जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 घंटा समय मिलेगा। और आपका वैकल्पिक विषय जो है आपका उसमें से आप देख सकते हैं क्या कुछ होने वाला। वैकल्पिक विषय कहने का तात्पर्य है जो आप सब्जेक्ट का टीचर बनिएगा उससे क्वेश्चन आपका रहने वाला है। जो क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन जो होगा वह आप देख सकते हैं 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगर आप साइंस के टीचर बनेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा आपका प्राणी विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में क्या है विभक्त आपका होगा, किसी 3 खंड से ही उत्तर देना है। आपको 5 खंड में विभक्त रहेगा क्वेश्चन, लेकिन केवल 3 खंड का ही आपको आंसर देना है। अगर जो 5 में से जो 3 आपको अच्छा लगे उसी को आंसर देना है। वहीं सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए भी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन वगैरह इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से प्रश्न पत्र 7 खंडों में विभक्त होगा, यहाँ पर 7 खंड में विभक्त होगा प्रश्न। इनमें प्रश्न पत्र 7 खंडों में विभक्त होंगे, जिसमें से इसमें भी क्या है 3 खंडों का उत्तर आपको देना होगा। अर्थात 3 खंड कहने का मतलब है 3 सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट का आंसर देना है 50-50 मार्क्स का। वहीं आपका जो है भाषा शिक्षक के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, अंग्रेजी तो इसमें रहेगा ही और आपका हिंदी या फिर उर्दू में सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50% प्रश्न जो है अंग्रेजी से रहेंगे और 50% प्रश्न जो है हिंदी या फिर उर्दू से पूछे जाएंगे। तो अंग्रेजी इसमें तो आपको रखना ही होगा। और फिर आप अगर हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका हिंदी
उस हिंदी का क्वेश्चन बनाइएगा, और उर्दू का बनना चाहते हैं तो उर्दू का बनाइएगा। इस तरह आपका टोटल जो हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दे और आंसर आप देख सकते हैं 350 प्लस 70 जो होगा आहर्क प्रवृत्ति का होगा। और यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है कि सभी प्रश्न जो होगा बहुविकल्पीय आपका होगा, और एम कोई एक विकल्प सबसे उपयुक्त होगा। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी। अगर आप नेगेटिव मार्क मारते हैं तो आपका उसमें गणना जो है वह नहीं की जाएगी, अर्थात नंबर जो है नहीं काटा जाएगा अगर आपका आंसर जो है गलत हो जाता है तो। और कुछ डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ में क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जा कर के आप इसे डाउनलोड जो है आप कर सकते हैं और अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।